अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फर्दर इन ज्योमेट्री, हम लोग आज देखने वाले लेंथ ऑफ साइड ऑफ मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक जनरल ट्रायंगल के बारे में बात किए थे और हम थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक कर दें तो आई होप अगर ये ABC एक जनरल ट्रायंगल है और हम इस बेस पर एक स्क्वायर बनाने वाले हैं, लेट अस सपोज, जिसमें ये वाला हाइट h है, A के उल्टे साइड पे A, B के उल्टे साइड पे B, C के उल्टे साइड पे C, और दिस इज माई x, x इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि इस x का वैल्यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन A, मतलब किस बेस पर बना रहे हो, एंड हाइट, और फाइनल आंसर वाज A इंटू एच बाई A प्लस एच। आई होप ये इस तरह का छोटा छोटा रिलेशन देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ये सब। मतलब अगर आप इफ यू हैव अ वेरी गुड कंसेप्ट ओवर दीज थिंग्स तो ये सवाल बनाने में हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेगा। ओके, मतलब 100% यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। दिस टाइम वी आर कंसर्न विथ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। खास बात, राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर स्क्वायर दो तरीके से बन सकता है। एक बन सकता है आइदर आप अगर ये ABC एक ट्राइंगल ले लो, लेट अस सपोज, और ये कहते हैं A के उल्टे साइड पे A, B के उल्टे साइड पे B, और C के उल्टे साइड पे C। तो यू हैव टू ऑप्शंस टू डिजाइन वन मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर। एक तो हो सकता है कि आप A बेस पर बनाओ, और एक हो सकता है, मतलब एक्सेप्शनली अगर सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाइपोटेन्यूअस पर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब बेस हाइपोटेन्यूअस पर होना चाहिए और आपका स्क्वायर डिजाइन होना चाहिए, दैट मीन्स कुछ ऐसा। ये भी एक विकल्प हो सकता है। इनफैक्ट एग्जामिनेशन में इस तरह के भी सवाल पूछे गए। एक स्क्वायर ऐसा भी बन रहा है, तो अगर इस स्क्वायर का डायमेंशन पूछा जाए तो आंसर कुछ और होगा, इस स्क्वायर का डायमेंशन पूछा जाए तो आंसर कुछ और होगा। दिस इज माई स्क्वायर। विल ट्राई टू डिकोड द थ्योरम। बहुत आसान है, 2 लाइन का प्रूफ है, बस एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका भी नोटेशन दे देते हैं ABC, और कहते हैं A के उल्टे साइड पे A, B के उल्टे साइड पे B, और C के उल्टे साइड पे C, और लेट दिस बी X, लेट दिस बी परपेंडिकुलर, और इसका P हम अज्यूम कर लेते हैं नाम। इसका डायमेंशन हम P मान लेते हैं। लेट यहां पर भी इसको हम X मान लेते हैं, लाइक दिस। जस्ट हैव अ लुक ऑन द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, खास बात, हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये भी बात किए थे कि इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और A के उल्टे साइड पे A, B के उल्टे साइड पे B, C के उल्टे साइड पे C, और ये P अगर एक परपेंडिकुलर हो, तो P का वैल्यू होता है A इंटू C बाई B। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस लेक्चर का एजेंडा था। आप मेरा सजेशन होगा कि पहले आप उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। एनीवेज, दिस इज वेरी सिंपल। मेरा एजेंडा है, मेरा टारगेट है X फाइंड करना। तो क्या इस पूरे का एरिया आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ ABC हाफ A इंटू C लिखा जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बहुत आसान है। अच्छा, ये जो एरिया बना है वो 3 चीज से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, देन यू में से दिस वन, एंड देन यू में से दिस वन। बहुत आसान है। 3 सेक्शन आपको दिख रहा होगा उस पूरे ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये तीनों के एरिया को हम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। ये पूरा A है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, A माइनस X। ये पूरा C है जिसमें यहां से यहां तक X है, तो ये वाला डायमेंशन कितना होगा, C माइनस X
आई होप आप देख पा रहे होंगे। हैव अ लुक, काम बन चुका है। इसका एरिया, ये वाले स्क्वायर का एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड है, दैट इज योर एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया हम दिखाएं अगर, जो हम ब्लू से शेड किए हैं, तो हम बोलेंगे हाफ बेस के स्थान पर a माइनस एक्स और हाइट के स्थान पर x, प्लस इसका अगर हम एरिया निकालें जो हम रेड से शेड किए हैं, तो ये होगा हाफ बेस के स्थान पे x, दिस इज योर x, और हाइट के स्थान पे c माइनस एक्स। ओके, एक लाइन का कैलकुलेशन है, नथिंग टू वरी, अगले स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाफ a इंटू सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स, दिस इज योर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, आई एम वेरी सॉरी, ध्यान दोगे आप यहां पर, ये जो हाफ है वो पूरे के साथ है, लाइक दिस। हम ब्रैकेट के भीतर में बस एक ही मतलब x को ले गए और यहां पर आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये x को ही हम अंदर ले गए हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहां हाफ रहता तो हम पूरा सब तरफ हाफ लेकर कॉमन काट सकते थे, तो हाफ करने के लिए हमको ऐसा करना होगा, जस्ट वेरीफाई। नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी सिंपल। दो 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 कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन कैंसल आउट 2x स्क्वायर विथ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल, मेरा काम बन चुका है। इसको अगर फाइनल आप देखोगे तो इट विल कम a इंटू सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स। ओके, x को कॉमन ले लो, a प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू सी, x इज इक्वल टू ए इंटू सी बाई ए प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम हैं कि एक जनरल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके, बेसिकली आई मीन फॉर्मूला का नोटेशंस कैसा है, तो आई होप बड़ा आसान होगा आपके लिए। खैर, आप इस लॉजिक से भी इसको समझ सकते हो। यहां पर a बेस था, h हाइट था। अगर इसमें आओ आप, a बेस है और c हाइट है, मतलब इस फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव होता दिख रहा है। ओके, हेंस वेरीफाइड, मतलब एक क्रॉस चेक भी हो गया कि हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है। खैर, अब हम आते हैं इस पर। हमको बेस b पर एक हाइपोटेन्यूस पर स्क्वायर बताना है, उसका डायमेंशन बताना है। उसका डायमेंशन हम x अज्यूम कर चुके हैं। ओके, जरा आप देखोगे x बराबर, दिस x बराबर क्या हम लिख सकते हैं, b इंटू पी बाई b प्लस पी। आप रेफर करो इसको, इस फॉर्मूला को इस पर बिठा दो, तो आपको दिख रहा होगा बेस b है, ये यहां से यहां तक बेस b है। ओके, जिसका हाइट p है, तो बेस इंटू पी बाई बेस प्लस पी। बेसिकली ये फॉर्मूला वही है, बेस इंटू हाइट दिस h बाई बेस प्लस हाइट। इसी से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। एक और तरीका भी था क्रॉस चेक करने का। आई होप अभी तक समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन जब हम यहां पर p देखें तो p के बारे में कुछ और हम जानते हैं, a इंटू सी बाई, आप देख पा रहे होंगे a इंटू सी बाई बी। तो अगर इसको बिठा दें यहां पर, तो b इंटू ए इंटू सी बाई बी प्लस ए इंटू सी बाई बी। हैव अ लुक, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दैट्स ऑल, सवाल बन चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ए बी सी बाई बी स्क्वायर प्लस ए सी। आई होप ये बाई बी जो है और बाई बी वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप समझ पाते हैं, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में दो चीज। एक देखें
कि अगर आपके बेस पर या परपेंडिकुलर पर स्क्वायर बनाना हो तो उसका डायमेंशन होगा कुछ a इंटू सी बाई ए प्लस सी, और अगर हाइपोटेन्यूअस पर एक स्क्वायर बनाना हो तो उसका डायमेंशन होगा a इंटू बी इंटू सी बाई बी स्क्वायर प्लस ए सी। खास बात यहाँ b हाइपोटेन्यूअस है, ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।